आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे कुछ जानकारियां देने के लिए आए हैं और वो इशू है एमसीडी के द्वारा दिल्ली की जनता को, दिल्ली के व्यापारियों को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा छले जाने वाले बयान को लेकर। आप सबको जानकारी हो कि आज बजट का दिन है एमसीडी में, लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि वो 2 बजे से होगा और थोड़ी देर में बजट पास हो जाएगा। उसमें कितना डिस्कशन होगा ये हम आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन होगा तो दिल्ली के मुद्दे आएंगे। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी के एमसीडी की सरकार ने कहा है कि हम प्राइवेट रेजोल्यूशन ला रहे हैं कई तरह के कन्वर्जन और सीलिंग को डिसील करने के। सवाल उठता है कि आपने तो वादा किया चुनाव में कि हम डिसीलिंग करेंगे सबकी। अब आपकी सरकार है दिल्ली में, आपकी सरकार है एमसीडी में, और उसके बाद भी आपको प्राइवेट रेजोल्यूशन लाने की क्या आवश्यकता है? प्राइवेट रेजोल्यूशन का महत्व क्या है? आपका रेजोल्यूशन निगम के द्वारा क्यों नहीं आ सकता है? आपका रेजोल्यूशन आपके महापौर महोदया के द्वारा, महापौर महोदया और कमिश्नर के द्वारा क्यों नहीं आ सकता है? हम भी सांसद हैं, हम भी सदन में प्राइवेट बिल लाते हैं, शुक्रवार को सभी को ला सकता है। तो ये छलावा क्यों दिल्ली की जनता के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ये सवाल करना चाहती है? आप फिर छलावा कर रहे हैं, आप फिर से लोगों को गुमराह करने के लिए प्राइवेट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी आप मुख्यमंत्री हैं। हम पीछे चलते हैं, जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय मॉनिटरिंग कमेटी भी शांत थी, उस समय सर्वोच्च न्यायालय भी शांत थे। आपको 351 सड़कों का नोटिफाई करके आप पूरी तरह से सीलिंग पे रोक लगा सकते थे, जिसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ भी लगाई, और उसके बाद भी आपने 351 सड़कों को नोटिफाई नहीं किया और सीलिंग का एक बहुत बुरा दौर हम सब ने देखा। तब आम आदमी पार्टी चुप थी, बीजेपी सड़कों पे थी। तो उसके कारण आज दिल्ली के लोगों को इतनी समस्या हुई। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबकी डिसीलिंग हो। कन्वर्जन के मुद्दे पे हर तरह से हम दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी राहत देना चाहती है, लेकिन वो प्राइवेट रेजोल्यूशन से होगा क्या? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सवाल उठाई है। हमारा पूरा विश्वास है कि इस छलावे के अंदर भी कई बातें व्यापारियों से जुड़ी हैं। व्यापारियों का कल तक क्या था, उनसे क्या टैक्स लिया जाता था, ये सारी बातों पे, कई और मुद्दों पे हमारे अलावे हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, हर्ष मल्होत्रा जी आपको बताएंगे, जो दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर आम आदमी पार्टी का एक और छलावा दिल्ली इसको स्वीकार नहीं करेगी। चाहिए मेयर साहब का एक ऑर्डर हो जाए तो नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि कन्वर्जन के ऊपर कोई सीलिंग फर्दर नहीं होगी। जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सील किए हुए हैं पहले, उसके लिए एक जुडिशियल कमेटी बनी है जो तय करेगी। उनके निर्णय के बाद, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सील है उनको डीसील करने के लिए उस जुडिशियल कमेटी के निर्णय के बाद ये निर्णय आएगा कि लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कब डीसील होंगे। उसका एक रास्ता और भी है, ये सीधा मेयर साहब, कमिश्नर साहब से बात करके उसका ऑर्डर निकाल दें, और वो ऑर्डर अगर जुडिशियल कमेटी को दे दिया जाए तो उनका निर्णय आ जाएगा कि ये सब खोलनी चाहिए। तो
ये सब ढकोसला बंद होना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से केजरीवाल साहब को सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, मेयर साहब को पूछना चाहता हूं कि डीसीलिंग कब से शुरू होगी, इसकी डेट बताएं। अब हर तरह की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, दिल्ली सरकार में भी और निगम में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें जो नियम कानून है, कुछ चीजें सब्जुडिस है, तो यही वो, अगर उनको ये पता है, इसलिए तो प्राइवेट रेजोल्यूशन ला रहे हैं, जिसको मानने के लिए न तो अधिकारी, न मेयर, न कोई बाध्य नहीं। आप सत्ता में हैं दिल्ली में, दिल्ली की सरकार आपकी, नगर निगम में महापौर आप, उसके बावजूद आप सीलिंग जो शॉप सील पड़ी है उनको डी सील करने की बजाय नाटक कर रहे हैं, लोगों के जरे पर नमक छिड़क रहे हैं। 351 सड़कें यानी कि दिल्ली की लगभग 1 लाख दुकानें, 1 लाख दुकानों को आपकी वजह से वो सील पड़ी है। आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि 3 जून 2007 को जब भारतीय जनता पार्टी निगम में चुनकर आई थी, तब ये 351 सड़कों की सूची को स्टैंडिंग कमेटी से पारित करके हाउस रेस पर अपनी मोहर लगा दी थी। और मास्टर प्लान 2021 में साफ रूप से लिखा था कि एमसीडी सर्वे करेगी और जिन सड़कों पर 50% से अधिक और 70% से कम कमर्शियलाइजेशन हुआ होगा उनको मिक्स लैंड यूज में, और जिनमें 70% से अधिक कमर्शियलाइजेशन हुआ होगा उनको कमर्शियल स्ट्रीट के रूप में नोटिफाई करेगी। एमसीडी ने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद एमसीडी के हाउस ने उस पर मोहर लगाई और दिल्ली की सरकार को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। उसके बाद कुछ समय दिल्ली की सरकार में कांग्रेस बैठी थी, उनकी कमी के कारण वो नोटिफाई नहीं हो पाई और उसके बाद सारी दिक्कतें दूर हो गई। 2015 में जब केजरीवाल जी सत्ता में आए, तब बजाय उसका नोटिफिकेशन निकालने के उन्होंने जांच बिठाई कि ये जो सड़कें चुनी गई है इसका प्रतिशत जितना रखा गया था उतना प्रतिशत वहां पर कमर्शियलाइजेशन नहीं है, और ये करके जांच बिठाई और आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए। और आज हम उनसे मांग करते हैं कि आप 351 सड़कों पर जो 1 लाख परिवार और उसके साथ दुकानों पर काम करने वाले लगभग 5 लाख परिवार बंद कीजिए। ये हल्के फुल्के रेजोल्यूशन लाकर इतनी बड़ी समस्या का समाधान तो दिल्ली की सरकार निगम के हाथ में मिलकर है। केजरीवाल जी नोटिफिकेशन निकालिए, नोटिफिकेशन को रोकना गैर कानूनी है। आपके नोटिफिकेशन निकालते ही तमाम सड़कों से दिल्ली की जो तलवार लगती है वो हट जाएगी, और जो एलएससी है उन पर भी जो सीलिंग हुई है वो भी डीसील हो जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में एलएससी है, लेकिन एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स की रिबेट हटा दी, आज बजट में लाया जा रहा 15% से घटा के 10% कर दी गई है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बताएंगे बाकी बहुत सारी चीजों में टैक्स बढ़ा दिया गया। सीलिंग के नाम पर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं, जैसा मनोज तिवारी जी ने बताया।